71 का नतीजा है हिफ्जा ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे वोट निकले हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इस वक्त आगे हैं और उनके पीछे पीछे रेहाना डार जो है वो इस वक्त देख सकते हैं कि 890 वोट उन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। आजाद उम्मीदवार चौधरी साहब ये मुकाबला बड़ा कड़ा मुकाबला था, और अगर हम देखें तो इससे पहले रेहाना डार की जानिब से बड़ा ये कहा गया था कि 5 का नतीजा अभी आपके सामने आएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी जज्बाती ना हो आप। नहीं अभी तो सर गैर हतमी गैर सरकारी और कुछ आजाद उम्मीदवार आगे निकल चुका है। अगर हम NA 115 NA 115 की अगर बात करें तो यहाँ पर खुरम शहजाद विर्क जो है वो आगे हैं, उन्होंने 1148 वोट हासिल किए हैं और मियां जावेद लतीफ 292 वोट के साथ 282 282 ओके बिल्कुल 292 वोट्स के साथ पीछे है। शेखोपुरा का ये हल्का था और अब एक बार फिर से हम उसी हल्के की बात करेंगे जहां पर नवाज शरीफ ने वोट डाला था। NA 128 लाहौर का ये हल्का है और सेकंड लास्ट कहा जाए या थर्ड लास्ट हल्का है NA 128। और इस वक्त आजाद उम्मीदवार यहां पर आगे हैं, सलमान अकरम राजा साहब आगे हैं और ओन चौधरी जो है वो 613 वोट के साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। सेम है ये मेरा ख्याल है। और कोई पोलिंग स्टेशन का नतीजा ये पुराना चल रहा है 443 में से अभी भी 442 का नतीजा जाना बाकी है। यानी 128 लाहौर का ये हल्का है, सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा। बिल्कुल अब 149 का नतीजा है जी आपके सामने। का नतीजा बोलिए चौधरी साहब आप बड़ा खूबसूरत अंदाज में बता रहे हैं। आप बड़ा खूबसूरत अंदाज में बता रहे हैं, आप बताएं। हम एंजॉय कर रहे हैं। उससे बहुत हम सीख रहे हैं आपसे, आपकी एनर्जी और आप वो जिस तरह से आप अनाउंस कर रहे हैं तो हम भी सीख रहे हैं आपसे चीजें। आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। NA 149 का नतीजा आ रहा है, बोले NA 149 का नतीजा है जी, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। जो उम्मीदवार आगे हैं आजाद उम्मीदवार हैं मलिक आमिर डोगर इनका नाम है। 444 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और जहांगीर तरीन यहां से 268 वोट लेकर पीछे 150 का नतीजा इसके बाद आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। NA 150 का नतीजा आजाद उम्मीदवार उड़ान भर रहे हैं। उम्मीदवार यहां से सरेदस्त जीत रहे हैं। ज़ैन कुरैशी चौधरी साहब जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये आजाद उम्मीदवार एक एक दो पोलिंग स्टेशन के जो नतीजे आ रहे हैं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो सरकारी नतीजे आएंगे वो हमेशा देखकर मुख्तलिफ होते हैं, बट जो अभी नतीजे देख रहे हैं उस हिसाब से क्या देखते हैं आजाद उम्मीदवार ज्यादा अभी तो बहुत ज्यादा इनिशियल है, अभी बहुत इनिशियल है। अभी ये अगर फर्ज करें कि आप ठीक ठाक और मैं कहूं कि आपके गुर्दे में पथरी निकल आई तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल फौरन है। 151 का नतीजा आपके सामने जा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं साहबजादी हैं शाह महमूद कुरैशी। से पहले हमने ज़ैन कुरैशी के हल्के की बात की, अब मेहरबानो कुरैशी इस वक्त यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो आगे हैं 726 वोट के साथ और 330 वो फर्क ज्यादा है यहाँ 338 वोट जो है। NA 158 का नतीजा आपके सामने। ताहिर इकबाल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं बेगम तहमीना दौलताना के खिलाफ और ताहिर इकबाल साहब के वोट्स हैं 305। तहमीना दौलताना साहबा के कितने? 137 उनके। और तहमीना दौलताना बहुत पुरानी वर्कर थी नून लीग की। अगला 132 ख्वाजा मियां शहबाज शरीफ साहब 132। NA 132 का नतीजा 1789 वोट उन्होंने हासिल किया मियां शहबाज शरीफ साहब ने और आजाद उम्मीदवार के वोट्स मेरा ख्याल है उनसे 785 कम वोट और यहीं पर ही शहबाज शरीफ साहब के अच्छे वोट हैं। अच्छा अगर हम जिन भी हल्कों के रिजल्ट अभी तक अनाउंस करें, हम ये देख रहे हैं कि कम से कम हाफ मार्जिन है। अगर एक उम्मीदवार अगर आगे सबकत ले रहा है तो उसके जो मुकाबले में जो दूसरा उम्मीदवार है तकरीबन हाफ वोट कम है। हाफ ये और मुकाबला आप देख रहे हैं कि सिर्फ दो फोर्सेस के दरमियान है। और जिस तरह हर जलसे में भी हमने सुना कि मुकाबला दो ही जमातों के दरमियान, मुकाबला हमेशा दो के आखिरी मुकाबला सिर्फ दो के दरमियान रह जाता है। लेकिन बज़ाहिर नजर भी है लेकिन वो कहते हैं ना बाद में साथ मिल बैठने वाले आपकी बात बना चाहते हैं। हाँ कुछ और इलेक्शन जो होते हैं बड़ी दिलचस्प है ये गेम। जैसे लाइफ की गेम है ना गेम ऑफ थ्रोन, बिल्कुल सेम इसी तरह गेम ऑफ थ्रोन होती है गेम ऑफ लाइफ की तरह। जैसे जिंदगी के सारे प्रॉब्लम का ये हल्का है चौधरी साहब। NA 125 का नतीजा हमारे सामने है। मोहम्मद अफजल साहब 1337 वोट इन्होंने हासिल किए हैं
और इनके मुकाबले में आजाद पीछे हैं। आजाद पीछे हैं, उन्होंने 831 वोट हासिल 831 किए वोट हासिल हैं। किए जावेद उमर साहब हैं यहाँ जावेद पर उमर। जिन्होंने जो इस वक्त पीछे हैं, और ये नताइज आप देख सकते हैं एन 125 के। यहाँ पर नून के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अफसल, उन्होंने 1337 वोट हासिल किए हैं। अगला हल्का 122 का 122 नतीजा के अभी नतीजे आपके बिल्कुल सामने आने लगे हैं आएगा। सामने। NA 122 ख्वाजा साद रफीक सरदार लतीफ खोसा, इनके दरमियान मुकाबला है और ख्वाजा साद रफीक साहब आगे निकल गए हैं और जावेद साहब ये अगर हम देखें, जावेद साहब ये बड़े उम्मीदवार हैं, बड़े उम्मीदवार। बड़े उम्मीदवार हैं, और फिर वो जैसे हम कहते हैं ना कि कड़ा मुकाबला, कांटे का मुकाबला, कांटेदार, वो हम ये कह सकते हैं कि ये कांटेदार मुकाबला इन दो उम्मीदवारों के दरमियान। अच्छा, आपने देखा कि अभी सिर्फ बड़े शहरों से नताइज आ रहे हैं, छोटे जहां एक्सेसिबल है जो, जी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये बड़े शहरों से पीछे जाएंगे तो फिर नताइज फिर बने। बिल्कुल, एक और हल्का है 127 का नतीजा आपके सामने आ रहा है। ताउला तारड़ साहब जो हैं वो हैं, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से हैं। बिलावल के वोट बिलावल साहब के 1475 वोट हासिल किए हैं, ज्यादा वोट और आगे हैं। 1475 वोट से उन्होंने हासिल किया। अच्छा, यहीं पे एक और बात ये बड़ा मुतनाज़े हल्के भी था, इसमें कुछ स्कैंडल्स भी आए थे इलेक्शन से पहले। आपकी ट्रांसमिशन में भी मैं देख रही थी कि ये बात हो रही थी कि बिलावल भुट्टो यहाँ इलेक्शन लड़े और अता तारड़ उनके मुकाबले में। अगर ऐसा होता है कि अता तारड़ जीत जाते हैं